तो निक फुएंटेस जो उग्र नाजी रिपब्लिकन थे और बहुत व्यूज पाते हैं, अब डेमोक्रेट के रूप में सामने आए हैं। और मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि साइऑप अब पूरी तरह से पूरा हो चुका है। ये चरम पागलपन भरी बयानबाजी जो अब तक दक्षिण पंथ से आ रही थी, जाहिर तौर पर, कथित तौर पर दक्षिण पंथ से, असल में ये कहीं ज्यादा वामपंथ से आ रही है। अब इसमें हैरानी नहीं कि सुना है वामपंथी लोग चरम दक्षिणपंथी संगठनों को फंड कर रहे हैं। लेकिन हमें नए वामपंथ के बारे में बात करनी चाहिए, जैसा कि बेन शपीरो ने बहुत खूबसूरती से कहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग लगातार बढ़ रहे हैं जो वही कर रहे हैं जो चरम वामपंथी करते हैं। इस्लामवादियों को खुश करना। डेमोक्रेट्स, मेगन केली। और अब हमारे पास निक फुएंटीज है जो सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि वे डेमोक्रेट्स हैं। याद रखिए, निक फुएंटेस 6 जनवरी की घटना के अहम लोगों में थे, जब सब घबरा गए थे कि रिपब्लिकन क्या कर रहे हैं। वो एक डेमोक्रेट है दोस्तों, वो एक डेमोक्रेट है, और इससे हमें वो सब कुछ पता चल जाता है जो हमें जानना चाहिए। कि ये चरम हॉर्सशू थ्योरी उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि हॉर्सशू थ्योरी क्या है। ये थ्योरी है कि दोनों राजनीतिक पक्षों के चरमपंथ असल में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं क्योंकि वे ज्यादातर इंसानों के सामान्य नजरिए से अलग होते हैं। खैर, ये सच है, जितना हम मानते हैं उससे भी ज्यादा सच है। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राहत भी है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये चरम दक्षिणपंथी चीज असल में वैसी नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के सामान्य सोच वाले लोग जानते हैं क्या हो रहा है। आइए निक फुएंटेस की ये स्वीकारोक्ति देखते हैं जिसने इंटरनेट पर सचमुच तहलका मचा दिया है। स्वागत है पुशबैक में, मैं हूं मीरा के, आपकी होस्ट। जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस वीडियो को प्रमोट करें ताकि हम अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और लोग समझ सके कि इस दुनिया में असल में क्या हो रहा है। मुझे किफायती चीजों की चिंता है, मुझे विदेशी हस्तक्षेपों की चिंता है, मुझे सीमा की चिंता है। मैं एक वोक विरोधी मध्य मार्गी डेमोक्रेट हूं। मुझे लगता है कि जीओपी को खत्म करना चाहिए। मुझे लगता है कि ट्रंप की भ्रष्ट आपराधिक सरकार को धीमा करना चाहिए। हमें उस नारंगी चेहरे वाले का महाभियोग करना चाहिए। अब समय आ गया है कि ट्रंप को महाभियोग लगाया जाए। ट्रंप को एक क्रिस्टल के अंदर रखा जाना चाहिए, उसे महाभियोग लगाया जाना चाहिए। उस मोटे छोटे हाथों वाले नारंगी चेहरे वाले का महाभियोग होना चाहिए। 28 में ना वेंस ना रूबियो, पूरी पार्टी को खत्म करना होगा। मैं इसकी परवाह करता हूं। जब वो कहता है कि पार्टी खत्म करनी चाहिए, तो देखिए मार्को रूबियो ने हाल ही में क्या कहा। ये अमेरिका विरोधी उम्मीदवार है जिससे हमें छुटकारा पाना है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे समय में अमेरिका के लिए अमेरिका के लिए मेरी उम्मीद, और हम उससे निपट सकते हैं। हाँ, देखिए, मेरा मतलब है, अमेरिका के लिए मेरी उम्मीद वही है जो हमेशा रही है। मुझे लगता है यही उम्मीद हम सब की है। हम चाहते हैं कि यह वही जगह बनी रहे जहां कोई भी कहीं से भी आकर कुछ भी हासिल कर सके, जहां आपके जन्म की परिस्थितियां, आपकी त्वचा का रंग या आपकी जातीयता आपको सीमित ना करे। लेकिन सच कहूँ तो यह ऐसी जगह है जहां आप चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह हर देश का लक्ष्य होना चाहिए, सच कहूँ तो। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका में हम परफेक्ट नहीं हैं। हमारा इतिहास भले ही परिपूर्ण ना हो, लेकिन यह दूसरों से बेहतर है, और हमारा सफ़र सुधार की कहानी है। हर पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को ज़्यादा स्वतंत्र, समृद्ध और सुरक्षित बनाया है। यही हमारा लक्ष्य है। ये देश अनोखा और असाधारण है। जैसे जैसे हम अपनी 250वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है हमारे इतिहास से सीखने और गर्व करने को बहुत कुछ है। यह निरंतर और लगातार सुधार की कहानी है, जहां हर पीढ़ी ने अपना योगदान दिया है ताकि हम उस दृष्टि के और करीब पहुंच सकें जो इस देश के संस्थापकों ने इसकी स्थापना के समय देखी थी। ठीक है, 1.86 करोड़ व्यूज। निक फुएंटेस इसी आदमी के बारे में कह रहे हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। ये निक फुएंटेस और उस राजनेता का एक और वीडियो है जिसे वो अभी समर्थन कर रहे हैं। इस बिंदु पर आगे बढ़ रहे हैं। इस समय इजराइल के खिलाफ मेरी जंग ही मुझे आगे बढ़ा रही है। उनकी चाल इतनी साफ दिखती है, यही तो पूरी बात है। एक दुश्मन गढ़ दिया गया है और वे उसी के पीछे चल रहे हैं। हम अन्ना कास्पेरियन और निक फुएंटेस का वीडियो देखने वाले हैं। अन्ना कट्टर वामपंथी है और निक कट्टर दक्षिणपंथी थे, लेकिन दोनों लगभग एक जैसी बातें कहते हैं। आप्रवासन किसे परवाह है? देश खत्म हो गया है, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या आप बाहर गए हैं? क्या आप वाकई बाहर जाते हैं? ये निक फुएंटेस का अभी का नजरिया है और वे किसे वोट दे रहे हैं। अब हमें कैनरी मिशन का ये शानदार वीडियो देखना है। जैसा कहा, यहाँ हॉर्सशू थियरी है। मेरा मतलब क्या है? अत्यंत वामपंथ और अत्यंत दक्षिणपंथ को एक जैसी कट्टर विचारधाराएं बताया जा रहा है, जो सरकार से नफरत पर आधारित सोच रखते हैं, मीडिया से लड़ने का दिखावा करते हैं, क्लिक बटोरते हैं, इस्लामवादियों को पसंद करते हैं और इजराइल से नफरत करते हैं।
यही उनकी मुख्य सोच है जिसे उन्होंने अपनाया है। ये तरह की प्रवृत्ति है कि लोग कैसे दूसरों को ये सोचने पर मजबूर कर दें कि वे सच में सही लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अन्ना कास्पेरियन और निक फुएंटेस को देखें। चरम वाम और चरम दक्षिणपंथ के एक जैसे होने की याद दिलाते हैं। ये केंद्रीय मिशन से है, जरूर देखें, वे अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा देश एक शत्रुतापूर्ण कब्जे के अधीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार पर इजरायली कब्जा है। इजराइल हमारी सरकार को नियंत्रित करता है। इजराइल हमारी सरकार नियंत्रित करता है। हमारी व्यवस्था को नियंत्रित, प्रभावित और हेरफेर करना। इजराइल राष्ट्र राज्य द्वारा शासित और नियंत्रित किया गया। वे पिशाच हैं, वे हमारा खून चूसते हैं। वे इस देश की जान चूस लेते हैं। हम इजराइल के गुलाम नहीं हो सकते। मैं इजराइल की गुलाम नहीं। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है। ईरान के पास परमाणु शस्त्रागार नहीं था। ईरान के सर्वोच्च नेता ने एक फतवा जारी किया। उन्हें परमाणु हथियारों के खिलाफ फतवा जारी करना पड़ा। हमें ऐसा करना पड़ा। मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही हूँ जब मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है जैसे दोनों एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो उन्हें दी गई है। जैसे, हाय निक, जब तक तुम ये कहते रहोगे तुम्हारी सैलरी मिलेगी। हाय अन्ना, तुम्हें मनचाहा लाइफस्टाइल मिलेगा, बस ये बातें कहनी होंगी। फिर से, चरम वामपंथ और चरम दक्षिणपंथ का कोई संबंध नहीं, लेकिन दोनों बयान दे रहे हैं। अन्ना कास्पेरियन इसी वजह से वायरल है। कह रही हैं जैसे, ओह हाँ, हम इसलिए नहीं गए कि मैंने लेफ्ट या राइट छोड़ा, बल्कि अब हम असली सच की तलाश करने वाले नए ग्रुप का हिस्सा हैं। ये कट्टरपंथी साइकोपैथ्स अब एक ग्रुप में शामिल होंगे, ये साफ है। हमारा देश शत्रुतापूर्ण कब्जे के अधीन है। न्यूक्लियर हथियारों पर इजरायली कब्जा। हमें इजराइल की अपनी पसंद से छेड़ी गई जंग में शामिल होना पड़ा। अपनी पसंद से छेड़ी गई जंग, यही तो है ये। अमेरिका के लिए असली खतरा इजराइल से है। अमेरिका के लिए इजराइल के साथ हमारा गठबंधन एक अस्तित्वगत खतरा है। ये पूरी दुनिया पर परमाणु हमला करेगा। इजराइल विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आइए हम कभी ना भूलें कि असली दुश्मन कौन है। दुश्मन इजराइल है। हमें इस देश से अलग होना होगा। हमें अलग होना होगा। चलो अलग हो जाते हैं। हमें करना होगा। शब्द दर शब्द जैसे बातें सिखाई जा रही हूँ। यही वे हमेशा ज़ायनिस्टों के बारे में भी कहेंगे कि तुम लोगों को बोलना सिखाया जा रहा है। आप ऐसा क्यों मानेंगे? मैं कभी भी बोलने के लिए तैयार की गई बातों के बारे में नहीं सोचती, लेकिन साफ है कि आप लोगों के पास कुछ ऐसा ही चल रहा है। अमेरिका को इस बीमार, विकृत परजीवी जीव से मुक्त करना है जो हमसे चिपक गया है। विदेशी नागरिक जो सार्वजनिक सेवाओं पर बोझ बन रहे हैं। वो बहिष्कृत राज्य जो अमेरिकी जनता पर निर्भर हो गया है। ये सिर्फ नेतन्याहू नहीं है, किसी हद तक ये इजरायली जनता भी है। इजरायली सरकार का व्यवहार और सच कहूँ तो इजराइल की अधिकांश जनता का भी। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वे भी अजीब तरह से वही शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं? खून चूसने वाले और परजीवी, बहुत अजीब तरह से समान। वे हमें इंसान नहीं मानते, देखते भी नहीं। वे फिलिस्तीनियों को इंसान नहीं समझते। मैं एक जागरूक गैर यहूदी हूँ। यहूदी लोग सोचते हैं कि वे सबसे बेहतर हैं। क्या आपको लगता है कि आप सबसे बेहतर हैं? तुम जानते हो यहूदी ऐसा करते हैं। हाँ। चले जाओ वापस इजराइल। वापस इजराइल चले जाओ। ग्रेटर इजराइल। ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट। प्रसिद्ध नाचते हुए इजरायली। नाचते हुए इजरायलियों वाला मामला। नरसंहारकारी राज्य। एक नरसंहारकारी घिनौना राज्य। मुझे इजराइल की परवाह क्यों करनी चाहिए? मुझे इजराइल की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे इजरायलियों पर भरोसा नहीं है। तुम्हें अस्तित्व में रहने का कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इजराइल को अस्तित्व में रहने का अधिकार है। दुष्ट लोगों से नैतिकता मत सीखो। इस दुनिया में इतने बुरे लोग भी मौजूद हैं। ईश्वर के चुने हुए लोगों ने अपने ही मसीहा को ठुकरा दिया। क्या आप खुद को ईश्वर के चुने हुए लोग मानते हैं जबकि आचरण राक्षसों जैसा है? लीजिए, सायोब पूरा हो गया। वामपंथी और चरम दक्षिणपंथी, ये अजीब समूह जो बस इजराइल से नफरत करने में ही लगे रहते हैं ताकि खुद को किसी अजीब तरह के स्वयंभू न्याय रक्षक के रूप में पेश कर सके। ये सब कुछ अब उजागर हो चुका है। निक फुएंटेस ने खुद को डेमोक्रेट बताया है। अन्ना कास्पेरियन कह रही हैं कि उन्होंने वामपंथ छोड़ा और इसी वजह से वे सब एक साथ आ रहे हैं। असल जिंदगी में ऐसा देखना वाकई चौंकाने वाला है, बिल्कुल चौंकाने वाला। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।